जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स लेके आए हम प्रश्नावली 1.1 का। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। 1 लाख बराबर कितना 10,000 पूछ रहा है कि कितना 10,000 होगा। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो सबसे पहले आइएगा 1 लाख को आप लोग दहला लीजिएगा। इकाई दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में कह रहा है कि 10,000 कितने होंगे, तो 10,000 से आप भाग दे दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 जीरो होगा 10,000 में, तो 4 जीरो से इस 1 लाख का क्या होगा, 1 लाख का 4 जीरो काट दीजिए तो कितना बचा 10। 1 पर 0 10, यानी कि 1 लाख में दोस्तों जो है 10,000 कितने हैं, तो 10,000 है, तो यहाँ भर जाएगा 10। उसी तरह कह रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000। तो पहले जानिए कि 1 मिलियन जो होता है 10 लाख को बोला जाता है। तो 1 मिलियन में कितने लाख, 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होंगे। तो हम लोग पहले 1 मिलियन को लिखेंगे दोस्तों। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे हम लोग यहाँ 10 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। और कितने को भरना है, तो 100,000 पूछ रहा है कि 100,000 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 1,000 हो गया, 10,000 ये 10,000 हो जाएंगे। और इसके बाद 1 सैकड़ा 1 लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 100,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। तो ये 100,000 होंगे। इसमें 5 जीरो है, ऊपर से 5 जीरो को कटा देंगे हम लोग, तो 1 मिलियन में भाग लग जाएगा हमारा किससे, तो दोस्तों इस 100,000 से। ये 100,000 है, 100,000 का मतलब 1 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख से 10 लाख में भाग दीजिएगा तो 10 ही मर्त में ये कट जाएगा। तो इसमें भी जो है 10 ही हम लोग भरेंगे, 10 भर देंगे। अब उसी तरह कह रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख। तो 1 करोड़ पहले दला दीजिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़। सॉरी दोस्तों, यहाँ 1 शून्य और बढ़ेगा, तो यहाँ हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने कह रहा है कि 10 लाख होंगे, तो 10 लाख से ही हम लोग भाग दे देंगे ऐसे। हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना जीरो हुआ, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 जीरो को हम लोग कटा देंगे, कितना बचेगा, 1 पर 1 जीरो बचेगा, ये कट जाएगा। यानी कि 1 करोड़ में जो है कितने 10 लाख हैं, तो 10, क्योंकि 10 दहिया कितना हो जाएगा 100 लाख हो जाएंगे, और 100 लाख बराबर हो जाएगा आपको 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, तो 10 ही 10 लाख होंगे, 10 लाख। अब 1 करोड़ में कह रहा है कि कितना मिलियन। कितना मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख होंगे। और 1 ही करोड़ में कह रहा है, मिलियन में दे रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हम लोग 1 मिलियन से क्या करेंगे, 1 करोड़ में भाग दे देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा 10 ही बचेगा। तो इसमें भी जो होगा हम लोग का 10 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख हो गया। उसमें कितने लाख, तो लाख से भाग दे दीजिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, और कट जाएगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, बचा क्या आपको 10, तो पूरा कट जाएगा 10 मर्द में, तो यहाँ भी 10 लाख हो जाएगा।
आशा है दोस्तों मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि जी सर हमें बहुत अच्छा तरह से तरीके से जो है समझ में आ रहा है। अब आइए इसी का दूसरा सवाल है इसी प्रश्नावली में कि सही स्थानों पर कह रहा है अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को क्या करना है, लिखना है। जैसे दिया है 73,75,307। एक बात जानिए कि जब भी ऐसे सवाल को लिखिएगा तो एक होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या करते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा 3 के बाद इधर से इकाई दहाई सैकड़ा लेकर अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते जाते हैं। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, शुरू से चलेंगे इकाई की तरफ से तो 3 अंक, फिर 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, हम अल्प विराम लगाएंगे। तो ये जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग इसको बदल के लिखेंगे 73,75,307 को अंकों में लिखना है, संख्यांकों को लिखना है। तो 73,75,307 तो दहला लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा 307 है तो सैकड़ा पे 3 हो जाएगा, दहाई पे 0 हो जाएगा दोस्तों और इकाई पे 7 हो गया। तो ये 307 हो गया, लास्ट वाला ये हो गया। उसके बाद 75,000 है तो सैकड़ा के बाद 1000 आता है तो 1000 लिख देंगे हम लोग, 1000 10,000 तो 7 पर 5 75,000 हो गया। 3 के बाद एक अल्प विराम लगाइएगा दोस्तों यहाँ पे और 73 लाख है तो 1000 के बाद 10,000 1000 10,000 लाख 73 लाख है तो 73 3 लिखेंगे दोस्तों और 7 लिखेंगे यानी 73 लाख 75,307। और अल्प विराम जो है पहले शुरू में 3 अंक के बाद लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद देते जाएंगे। उसी तरह 9,05,41,41 है तो पहले इकाई दहाई करके 41 लिख लीजिए, इकाई दहाई 41 हो गया। 100 है नहीं तो सैकड़ा पे 0 डाल दीजिए, 1000 भी नहीं है इसमें तो 1000 पर 0, 10,000 पे 0, 5 लाख है तो लाख है तो 5 लाख, 10 लाख पर कुछ नहीं है तो 0, 9 करोड़ है तो 9 करोड़। अल्प विराम लगाइएगा 3 अंक के बाद यहाँ अल्प विराम, उसके बाद 2-2 अंक के बाद। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम ऐसे ही लगता है, शुरू में पहले 3 अंक में, उसके बाद 2-2 अंक के बाद हम लोग विराम लगाते जाते हैं। 7,52,00,000 सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7,52,21,302 तो 302 को पहले लिखिए, इकाई पर 2 हो जाएगा, दहाई में कुछ है नहीं तो 0, सैकड़ा पे 3 है तो 300 और 1000 पे 21,000 है, 21,000, 1000 10,000 21,000, 52 लाख है उसके बाद होगा लाख तो 2 लिखिए, 52 लिखिए, 52 लाख हो गया। 7 करोड़ है तो करोड़ पे 7 लिख दीजिए, 3 के बाद अल्प विराम लगाइएगा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगा दीजिएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 58,423,202, 58 मिलियन दे रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जाइएगा तो 3 अंक के बाद जो है, प्रत्येक 3 अंक के बाद जो है शुरू से इधर से इकाई दाई सैकड़ा से हम लोग 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ आइए, यहाँ दे रहा है 58 मिलियन। अब 58 मिलियन का मतलब हुआ 58 गुना 10 लाख, 58 गुना 10 लाख तो 10 लाख में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 करोड़ 80 लाख हो जाएंगे, यानी 580 लाख हो जाएंगे तो 5 करोड़ 80 लाख हो जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 580 करोड़ हो जाएंगे, 5 करोड़ 80 लाख हो जाएंगे। और 423,000 और है, 423,000 का मतलब हुआ 400,000 पे 4 लाख होगा, 100,000 का 1 लाख होता है तो 423,000 है तो 4 लाख तो और जुड़ जाएगा इसमें, 423,000 है तो 423,000 हो जाएगा। और 202 है तो 202 लिख लेंगे। और इन सभी को अगर जोड़िएगा दोस्तों तो 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2, 3 का 3, 2 का 2, 4 का 4, 8 और 5 यानी कि इतना हो जाएगा। तो चलिए 202 पहले लिखेंगे, 202, उसके बाद है 423,000 तो 1000 पर चलेंगे 23,000
2 3 23,000, 400 है तो 4 को इधर लिखिए, 58 मिलियन है यानी कि 58 लिख देंगे हम लोग दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा 58,82,000 और ये हो जाएंगे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5,84,23,202 हो जाएगा दोस्तों, 5,84,23,202 ये भारतीय संख्यांकन पत्ती में हो जाएगा। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय में लिखिएगा तो 3 के बाद अल्प विराम लगाइएगा, तब कैसे हो जाता 58 42 32 और 02 हो जाता है। इसके बाद 3 के बाद अल्प विराम लगाते, इधर भी 3 के बाद लगाते, यानी 58 मिलियन हो गया, 423,000 हो गया और 202 हो गया। अब कह रहा है 23,30,010, तो 10 को 10 लिखिए, इकाई दाई 10, सैकड़ा है नहीं तो 0 डालिए, 30,000 है तो 1000 पे 0 और 10,000 पर 3 डाल दीजिए, 30,000 हो गया। 23 लाख है तो लाख पर और 10 लाख दोनों मिला के 23 लाख दे देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 23,30,010। ये भारतीय संख्यांकन पत्ती में दोस्तों ऐसे लिख दिया गया। अल्प विराम लगाते हुए लिखना है तो हम लोग भारतीय संख्यांकन पत्ती में ही अल्प विराम लगाते हुए लिख देंगे और इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर।